हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखेंगे फर्स्ट लेक्चर में हमने फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह ये सब डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले अगर मैं बेसिक डेफिनेशंस पे आऊँ कि है क्या ट्रिग्नोमेट्री, तो 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं, 10th क्लास में हमने डिस्कस किया होगा। ट्रिग्नोमेट्री हमारा कुछ भी नहीं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के, डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल्स में रिलेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं, एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल्स में कोई ना कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे। इसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के स्टडी को हम लोग क्या नाम दे देंगे? ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। अब मैंने यहाँ क्या कहा कि हमें ट्राइंगल के एंगल्स वगैरह और साइड वगैरह क्यों डिस्कस करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग किसको डिफाइन कर लेते हैं कि एंगल क्या होगा, एंगल के टाइप्स क्या होते हैं, एंगल के यूनिट्स में क्या क्या होंगे, ये सब डिस्कस कर ले। बेसिक आइडिया हम लोग एंगल का लेते हैं। एंगल का आइडिया लगने के बाद में हम लोग फिर क्या स्टार्ट कर लेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा सारा फोकस होगा किस पे कि एंगल को डिफाइन करें और एंगल के टाइप्स और उनके यूनिट्स कैसे कैसे हैं और इन यूनिट्स का आपस में इंटर कन्वर्जन क्या है, इस बात को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, मैं पूछूं एंगल क्या है? तो एंगल कुछ भी नहीं, कोई भी दो लाइन जिस भी इंक्लिनेशन पे होंगे ना, उसी इंक्लिनेशन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? एंगल। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लिया हमारे पास में एक ये लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये दोनों लाइन किसी न किसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों लाइन के बीच का यही जो इंक्लिनेशन है ना, इसी इंक्लिनेशन को क्या नाम दे देते हैं? एंगल कहेंगे। एंगल है क्या? तो एंगल कुछ भी नहीं, इंक्लिनेशन बिटवीन एनी टू गिवन लाइंस। लाइंस इंटरसेक्टिंग हो भी सकती हैं, इंटरसेक्टिंग नहीं यानी पैरेलल भी हो सकती हैं, तब भी एंगल निकलेगा। अभी हम लोग देखेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, किन्हीं भी दो लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन होगा, झुकाव होगा ना, उसी झुकाव को हम लोग क्या नाम दे देंगे? एंगल कहेंगे। एंगल का नोटेशन हम लोग जनरली थीटा, फाई, साई, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सारे सिंबल एंगल के लिए हम लोग मैथमेटिक्स और फिजिक्स में यूज कर रहे होते हैं। क्या होता है एंगल? एक बार और सुनेंगे। किन्हीं भी दो लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है ना, उसी झुकाव को हम लोग क्या नाम दे देंगे? एंगल कहेंगे। यहाँ मैंने एंगल को थीटा से चलो डिनोट कर दिया है। अब एंगल, ये दोनों लाइन जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? वर्टेक्स कहेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं वर्टेक्स क्या होगा, तो जब कभी भी दो लाइन के बीच में एंगल प्लॉट होता है, तो वो दोनों लाइन जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में कट करेंगे, उस पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूँ? वर्टेक्स। यानी वर्टेक्स पे हमें कितना एंगल बनता हुआ दिख रहा है? थीटा एंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब ध्यान देना, मैं अगर बात करूं कि एंगल जो है, एंगल हम लोग दो सेंस में डिफाइन करते हैं। एक होता है हमारा क्लॉकवाइज एंगल, दूसरा हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा। तो जब कभी भी हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। मान लिया ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा रेफरेंस लाइन है। ये कौन सा लाइन मैंने अज्यूम कर लिया? ये रेफरेंस साइड मैंने अज्यूम कर लिया है एंगल डिफाइन करने के लिए। और अगर हमारा ये रेफरेंस साइड है और रेफरेंस साइड से एंगल अगर हमने रेफरेंस साइड से, और जो दूसरा हमारा साइड है, जो दूसरा लाइन है ना, अगर रेफरेंस साइड से एंगल हमारा क्लॉकवाइज सेंस में बनेगा, जैसे इस रेफरेंस साइड के रेस्पेक्ट में जो इस लाइन के साथ एंगल बन रहा है, वो कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है। और क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव। यानी कभी भी हमारे पास में क्लॉकवाइज एंगल आएगा ना, तो उस क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? क्वेश्चन वगैरह में नेगेटिव में वैल्यू इसका पुट करेंगे। यानी अगर ये 30 डिग्री हुआ, तो 30 नहीं क्लॉकवाइज में रहेगा, तो हम लोग क्या पुट करेंगे? -30 डिग्री एंगल पुट कर रहे होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एंगल का एक दूसरा सेंस है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? एंटी क्लॉकवाइज एंगल। एक दूसरा सेंस में जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एंटी क्लॉकवाइज एंगल कहेंगे। अब सवाल ये उठा कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है? तो ध्यान देना, ये जो भी रेफरेंस साइड है हमारा ना,
इस रेफरेंस साइड के रेस्पेक्ट में अगर ये जो दूसरा लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाए। ये कैसा सेंस है देखो, ये क्लॉकवाइज नहीं ना, घड़ी की सुई की हमारा जो निडल होता है घड़ी का वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो मैं क्या कहूंगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंगल हमेशा हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। यानी कभी भी एंगल हमें पॉजिटिव में दिखे इसका मतलब यह है कि रेफरेंस साइड के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज का मेजरमेंट हुआ होगा। कभी भी एंगल हमें नेगेटिव दिखे इसका मतलब यह है रेफरेंस साइड के रेस्पेक्ट में एंगल कैसे मेजर हो रहा होगा, क्लॉकवाइज सेंस में एंगल हमारा मेजर कर रहा होगा। अब अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, ध्यान देना, एंगल के दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। जिस तरह हम लोग मास डिफाइन करते हैं, मास के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पढ़ते हैं, किलोग्राम, ग्राम, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ऐसे मैं लेंथ डिफाइन करता हूं तो उसके यूनिट किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ऐसे बहुत सारे यूनिट डिफाइन करता हूं ना। ठीक इसी तरीके से मैं जानना चाह रहा हूं, एंगल भी तो एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर ये भी एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है तो मैं इसके लिए क्या डिफाइन करना चाह रहा हूं कि एंगल के यूनिट्स क्या होंगे। तो एंगल के दो बहुत ही स्टैंडर्ड यूनिट है, एक यूनिट है डिग्री, दूसरा यूनिट हमारे पास में क्या है, रेडियन। एंगल के दो स्टैंडर्ड यूनिट कौन कौन से, पहला यूनिट होता है डिग्री का और दूसरा यूनिट होगा रेडियन का। अच्छा, डिग्री का नोटेशन हम लोग कैसे देंगे, ध्यान देना, डिग्री का नोटेशन हम देंगे, मैं एग्जांपल से दे रहा हूं, जैसे मुझे लिखना है 30 डिग्री, अगर मुझे डिग्री का नोटेशन जानना है, मान लिया मुझे कितना लिखना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कैसे लिखेंगे, 30 लिखेंगे, पावर में से छोटा सा जीरो बनाएंगे, तो ये जीरो जो है ना छोटा सा, यही पावर में क्या है, डिग्री का नोटेशन है। जैसे अगर मुझे लिखना है कभी 60 डिग्री, अब जरा बताएं सोच के 60 डिग्री में कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 60 पावर में छोटा सा जीरो। मान लिया मुझे कहीं लिखना है 135 डिग्री, अच्छा 135 डिग्री हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे 135 और पावर में ऐसे छोटा सा जीरो, ये सभी कैसा नोटेशन होगा, डिग्री का नोटेशन है। तो एंगल के नोटेशन की अगर मैं बात करूं, पहला नोटेशन कैसा है, डिग्री नोटेशन है। अगर मैं एंगल के नोटेशन के दूसरे यूनिट की बात करूं तो दूसरा यूनिट होगा एंगल नोटेशन में रेडियन का। अब जरा सवाल ये उठा कि रेडियन का नोटेशन हम लोग कैसे देंगे, तो रेडियन के नोटेशन के बारे में मैं बता रहा हूं। रेडियन का नोटेशन कैसे देते हैं, ध्यान देना, हम लोग देख रहे हैं। तो रेडियन को नोटेशन अगर देना, मान लिया मुझे क्या लिखना है, एग्जांपल अगर मैं दूं, मान लिया मुझे लिखना है 10 रेडियन, क्या लिखना है मुझे, 10 रेडियन, तो सिंपल ऐसे 10 लिख दो, या क्या लिख सकता हूँ 10 पावर में सी लिख दो। पावर में सी वगैरह हम लोग कम लिखते हैं, यानी अगर सिंपली 10 लिख दो तो ये हमारा क्या रहेगा, रेडियन का नोटेशन रहेगा। जैसे मुझे लिखना है पाई रेडियन, अच्छा अगर मुझे पाई रेडियन लिखना है तो मैं क्या सिंपली पाई लिख दो, या बहुत मन करे तो पाई पे पावर क्या लिख दो, सी। जैसे मैं जनरली क्या लिखूंगा रेडियन के नोटेशन में, 10 पाई ऐसे लिखता हुआ चलूंगा। तो अभी हमने क्या क्या देखा, यूनिट हमारे एंगल के दो हैं, एक यूनिट है डिग्री, दूसरा यूनिट है रेडियन। डिग्री यूनिट में मैंने क्या कहा, अगर मुझे 30 डिग्री का नोटेशन देना है ना, 30 डिग्री लिखना, तो मैं कैसे लिखूंगा, 30 और पावर में जीरो लिखूंगा। अगर मुझे 60 डिग्री लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 60 लिखूंगा और पावर में जीरो। मुझे 135 डिग्री लिखना है तो 135 लिखूंगा और पावर में क्या लिख दूंगा, जीरो। ठीक इसी तरीके से मुझे अगर 10 रेडियन लिखना है तो 10 सिंपली लिखो या पावर में सी, पाई रेडियन लिखना है तो पाई सिंपली लिखो या पावर में सी लगा दो, मैं जनरली पाई ही लिखूंगा। ये मैंने बता दिया यूनिट डिग्री और रेडियन। अब मैं जिस तरीके से हमें पता है लेंथ के यूनिट्स ना, जिस तरीके से हमने लेंथ के यूनिट्स डिफाइन किए थे, उसी तरह उनमें आपस में रिलेशन भी देखा होगा ना। जैसे लेंथ का एक यूनिट है मीटर, दूसरा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो हमने फिर देखा होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से हम लोग चाहते ये है ना कि हम लोग एंगल के जो दो यूनिट डिफाइन किए डिग्री और रेडियन, इस डिग्री और रेडियन में भी कोई ना कोई रिलेशन बनकर आ जाए जो कि हम लोग याद कर सकें। तो मैं अब कह रहा हूं हम लोग क्या याद करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में मैं रिलेशन जानना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्टली रिलेशन लिख रहा हूं, ध्यान देना। डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है 180 डिग्री हमेशा कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो 180 डिग्री हमारा हमेशा पाई रेडियन के इक्वल होता। पहला ये रिलेशन हमें याद करके आगे बढ़ना है। हमें कौन सा रिलेशन याद करना है,
तो हमें रिलेशन याद करना है ना डिग्री और रेडियन में। 180 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है? पाई रेडियन के इक्वल होता है। लगे हाथ मुझे एक बात और याद आ रहा है, यहीं पे ध्यान दे रहे। क्या है वो बात, ध्यान देना। अब सवाल ये उठा कि मान लिया जैसे अगर मुझे मास किलोग्राम में दे और ग्राम में पूछे, मैं क्या करूंगा, 1000 का मल्टीप्लाई करते हुए आज तक आया हूं ना। मास ग्राम में दे, मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो, मैं मुझे क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से मैं जानना ये चाहता हूं ना कि अगर एंगल मान लिया डिग्री में दे, रेडियन बनाना हो, या रेडियन में दे डिग्री में बनाना हो, तो क्या करेंगे, यहीं से मैं डायरेक्टली सोच सकता हूँ। अच्छा बताओ, अगर डिग्री में दिया रेडियन बनाना हो तो क्या करना, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देना। रेडियन में दिया हो डिग्री बनाना हो तो क्या करना, 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई कर देना, जो भी एंगल दे। तो मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, मैं कन्वर्जन रटा रहा हूं, ये रट लो, डिग्री टू रेडियन। यानी अगर मुझे एंगल डिग्री में दे और इसको किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मान लिया एंगल मुझे थीटा दिया था, ये थीटा एंगल हमें किस में दिया हुआ है, डिग्री में, इसको रेडियन बनाना है। तो कभी भी डिग्री के एंगल को रेडियन बनाना हो तो उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देना, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देना। मान लिया थीटा एंगल मुझे दिया था डिग्री में 60 डिग्री, मान लिया थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दे और उसको रेडियन बनाना है तो क्या करना, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक इसी तरीके से रेडियन टू, अगर कभी भी एंगल मुझे रेडियन में दे और उसको किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में कन्वर्ट करना हो ना, यानी जो भी एंगल मुझे दिया है थीटा, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देना, पूरा एंगल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। ये दोनों रिलेशन भी हम लोग डायरेक्टली याद करते हैं, ये दोनों रिजल्ट हैं, ये रिजल्ट भी हमें याद करना है कि एक तो रिजल्ट हमने याद किया 180 डिग्री में कितना रेडियन पाई, यहीं से हमने दो रिजल्ट बनाया क्या, कि अगर एंगल डिग्री में दे रेडियन में कन्वर्ट करना हो, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना। अगर एंगल रेडियन में दे डिग्री में कन्वर्ट करना हो, किसका मल्टीप्लाई कर देना, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देना। हमारा जो एंगल रेडियन में था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट होगा। अब इतनी देर से जो हम लोग एंगल पढ़ रहे हैं ना, उसके दो फेमस यूनिट हमने देखा। इन दो फेमस यूनिट के साथ साथ में एंगल के दो यूनिट और एंगल के कुछ और यूनिट्स हैं, उनमें एक दो यूनिट फेमस भी है। जैसे एक यूनिट क्या है, एक रिलेशन में लिख रहा हूं, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होगा। यानी एक तो ये रिलेशन हमें याद करना हो, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। ठीक इसी तरीके से हमें याद करना है 1 मिनट होता है, ये तो पहले भी याद होगा, 60 सेकंड के, यानी 1 मिनट हमारा किसके इक्वल होगा, 60 सेकंड। दो बार डैश लगा दो, सेकंड का नोटेशन बन जाता है। ये रिलेशन भी याद करना है। तो डिग्री और रेडियन के अलावा और भी यूनिट हमने क्या देखा, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, ये भी यूनिट किसके हैं, एंगल के ही यूनिट है। तो मैंने ये एंगल बताया, एंगल का यूनिट डिग्री रेडियन बताया, इनका आपस में रिलेशन बताया, इंटर कन्वर्जन बताया, और साथ में दो यूनिट और बताया, डिग्री और रेडियन। 1 डिग्री में क्या कहा, कितने मिनट होंगे, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड के अप्रॉक्स होता है। तो इस तरह हमने फॉर्मली एंगल को डिफाइन कर दिया है। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने एटलीस्ट एंगल का ले ही लिया है, ठीक है ना। ये हमने एंगल को डिफाइन किया, एंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन भी ले लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराऊं इनमें आपस में डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन या रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, उससे पहले एंगल के बारे में, एंगल को क्लासिफाई करते हैं, एंगल के टाइप्स वगैरह देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो यूजफुल टाइप्स है, खासकर फिजिक्स वगैरह में ना हम लोग उन पर फोकस करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल के टाइप्स देखो, सबसे पहले मैं एक एक करके डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट टाइप में कह रहा हूँ एक्यूट एंगल। अच्छा, किसी भी एंगल को एक्यूट कब कहेंगे, तो कभी भी एंगल हमने मेजर किया और एंगल, मान लिया एंगल को मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, इफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, कभी भी एंगल को मैंने कैलकुलेट किया और एंगल क्या आ गया, लेस देन 90 डिग्री आ गया ना, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे मैं डायग्राम बनाऊं, ये ना,
ये एंगल देखो जरा कितना है, तो ये 90 डिग्री से लेस दिख रहा है, तो कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल रहने वाला है। ये फर्स्ट हमने एक्यूट एंगल डिफाइन किया। सेकंड मैं कह रहा हूं ऑब्ट्यूज एंगल। सेकंड में क्या कह रहा हूं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है अगर कभी भी एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। यानी एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर बट लेस देन 180 डिग्री रहेगा, तो ये कौन सा एंगल हमारा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल रहने वाला है। ये सेकंड अगर हमने ऑब्ट्यूज एंगल डिफाइन किया ना, तो थर्ड हमारे पास में कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल मैंने बता दिया, ऑब्ट्यूज एंगल मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास में होगा राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल क्या होगा, कभी भी एंगल कैलकुलेट किया और एंगल हमारा 90, अच्छा ऑब्ट्यूज का डायग्राम नहीं बनाया, देखो डायग्राम बना देता हूँ। राइट एंगल में आगे लिखूँ उससे पहले ऑब्ट्यूज का मैं डायग्राम बना दूँ। ऑब्ट्यूज का डायग्राम, ये दो लाइन, अब ये एंगल जरा देखना, ये एंगल मुझे क्या दिख रहा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल होने के बाद में नेक्स्ट हमें क्या देखना है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, अगर कभी भी एंगल हमने कैलकुलेट किया और एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया ना, कभी भी एंगल हमने निकाला और एंगल हमारा क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देंगे, राइट एंगल कहेंगे। जैसे मैं डिफाइन करूं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, राइट एंगल कह रहे हैं। राइट एंगल आने के बाद में नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल हमारा क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। अच्छा, स्ट्रेट एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल क्या होगा, तो स्ट्रेट एंगल हम लोग कहते हैं कभी भी एंगल 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री एंगल कब होता है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एक साइड का जो टोटल एंगल होता है वो हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इसलिए ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अगर ये हमारा स्ट्रेट एंगल था, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल कब आता है, कभी भी अगर मैंने एंगल निकाला वो एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो लेकिन 360 डिग्री से क्या रहे, स्मॉलर रहे, तो ऐसे एंगल को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। इसे डायग्राम बनाते हैं, ये वाले एंगल को देखना, ये एंगल क्या, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो ये मैंने पांच क्लासिफिकेशन में पांच टाइप बताया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब मैं आगे बढ़ूँ, ये टाइप एक्चुअल में नहीं है लेकिन मैं सबको एक साथ ही बताता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, जो टाइप है या कुछ प्रॉपर्टी एंगल की सब एक साथ बता रहा हूँ। अगर मैं उस बेसिस पे देखो ना, एक हमारे पास में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कभी भी दो एंगल का समेशन 90 हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ये लाइन पूरी तरह सही नहीं है जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब कहेंगे अगर दो एंगल एक ही वर्टेक्स पर बने और उनका समेशन क्या रहे, 90 आए, तभी मैं कॉम्प्लीमेंट्री कहूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए एक कंडीशन नहीं, दो कंडीशन है। अक्सर हमारे मन में रहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए एंगल का समेशन कितना आना चाहिए, 90, नहीं, एंगल का समेशन 90 तो हो लेकिन उन दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स पर अगर बने तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी मैं क्या कह रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इफ टू एंगल्स which have same vertex if summation of, अरे यहाँ लिखना था,
if summation of two angle which have same vertex is 90 degree, then such angles are कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लिया हमारे पास में ये दो एंगल है, एक एंगल ये अल्फा, दूसरा एंगल ये बीटा। अच्छा, क्या इन दोनों का वर्टेक्स सेम है? हाँ, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट सेम है। क्या दोनों का समेशन 90 आएगा? हाँ। क्या इस अल्फा और बीटा को अगर मैं ऐड करूं तो 90 आएगा? हाँ। तो अगर अल्फा बीटा का एडिशन 90 आ रहा है तो अल्फा और बीटा क्या होगा? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहने वाला है। ठीक इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कभी भी दो एंगल जो कि सेम वर्टेक्स पर प्लॉट किए गए हों, उनके समेशन 90 डिग्री आ जाए तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट हमारे पास में है सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? कभी भी दो एंगल का समेशन, ऐसे एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल हमारे पास में बीटा है, कभी भी दो एंगल का समेशन 180 डिग्री आ जाए, कभी भी दो एंगल को मैंने ऐड किया और ऐड करने पर उन दोनों एंगल का समेशन कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए, लेकिन वर्टेक्स क्या होना चाहिए? सेम वर्टेक्स अगर रहे और एंगल का समेशन 180 डिग्री रहे तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? कभी भी दो एंगल्स को हम लोग ऐड करें, सेम वर्टेक्स पे बने हुए दो एंगल को, और उनका एडिशन 180 डिग्री आ जाए तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक नोट में मैं डायरेक्टली सारी प्रॉपर्टी एक साथ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। ये प्रॉपर्टीज मैं एक साथ बोल रहा हूँ तो ध्यान से देख लो। मैं कह रहा हूँ हमारे पास में पहली प्रॉपर्टी देखो, ये दो लाइन है जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर ये एंगल अल्फा हो, ये एंगल बीटा हो, तो अल्फा और बीटा हमेशा क्या होगा? इक्वल। और अल्फा और बीटा को हम लोग क्या नाम देते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी आमने सामने के एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं? आमने सामने के एंगल, आमने सामने के एंगल हमेशा आपस में क्या रहेंगे? इक्वल्स होंगे। ऐसे एंगल का नाम भी हमने बचपन में रखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ये हुआ, दूसरा देखना, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये हमारे पास में दो पैरेलल लाइन है, मान लिया हमारे पास में ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करा इस तरीके से, तो ध्यान देना यहाँ मैं क्या क्या कर रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। देखो, इस एंगल को अगर मैं 1 कह रहा हूँ ना, तो ये एंगल भी कितना होगा? 1 ही रहने वाला है। इसी तरह अगर मैं इस एंगल को एंगल 2 नाम दे दूं तो ये एंगल भी कितना रहेगा? एंगल 2 ही रहेगा। अच्छा, अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 1, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होगा, या वर्टिकली अपोजिट से प्रूव भी हो रहा है। ठीक है ना? ये सभी रीजन हमें, ये सब पैरेलल लाइन है, जब आपस में इंटरसेक्ट करें तो एंगल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज था, ये प्रॉपर्टीज हमें समझ में आना चाहिए। यानी अल्टरनेट इंटीरियर क्या था? ऐसे कहीं जेड बने, ऐसे कहीं एन बने, तो ये जो एंगल है ना, इन एंगल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल हमेशा आपस में क्या होगा? इक्वल। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल कितना रहने वाला है? 2। तो इस तरीके से हमने एंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम लोग एंगल पे जो यूनिट पढ़ा उन पे क्वेश्चन, और ये प्रॉपर्टीज वगैरह टाइप्स वगैरह पढ़ा है, इन पे कुछ 1 2 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। ध्यान दें, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या, ध्यान देना। हाँ, ध्यान दें। क्या, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन, यानी एंगल हमें डिग्री वगैरह में दिया होगा,
उसको हमें बेसिकली रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मान लिया मुझे दिया 30 डिग्री। इस 30 डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। अब ध्यान दो, अभी मैंने बार बार रटाया है, कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना हो तो किसका मल्टीप्लाई कर देना? पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना। डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 से कट हुआ, कितना आ गया? पाई बाई 6 रेडियन। सेकंड क्वेश्चन मैं ऐसे दूं, 45 डिग्री। अच्छा, 45 डिग्री क्या होगा? तो कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, मैंने क्या कहा है? पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देना। डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर हमारे पास में 45 डिग्री कितने रेडियन के इक्विवेलेंट आ चुका है? 45 डिग्री हमारा पाई बाई 4 रेडियन के इक्विवेलेंट आ चुका है। अगर ये हुआ सेकेंड, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 60 डिग्री। अच्छा, 60 डिग्री क्या होगा? तो 60 डिग्री होता है कभी भी हमें डिग्री को रेडियन बनाना हो तो क्या करना? पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देना। कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, किसका मल्टीप्लाई करना? पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना। देखो मैं कर रहा हूँ, 60 से कट करेंगे तो 60 डिग्री में बेसिकली कितना रेडियन बनकर आ गया है? पाई बाई 3 रेडियन बनकर आ चुका है। ये 60 डिग्री अगर हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूँ 90 डिग्री। अच्छा, कभी भी हमें डिग्री को रेडियन बनाना हो तो हमें क्या करना है? पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना। डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेडियन में। अब ये मत कहना कि 90 को 180 से कैसे कट किया, ये वाले कंडीशन है तो मेहनत नहीं, सोना वोना बंद कर दो, पढ़ते रहो, है ना। तो 90 डिग्री है, रेडियन कैसे बनाया? पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके क्या आ गया? अब 1 मिनट सुनो, आज के बाद में हमें ये चीज़ें याद कर लेना है। ये कुछ ऐसे रिलेशन है जो हमें आज के बाद में रटा होना चाहिए। मैं कभी 30 डिग्री कहूँ या पाई बाई 6 रेडियन, ये रट लेना है। मैं 45 डिग्री कहूँ या पाई बाई 4 रेडियन, रटा होना चाहिए। मैं 60 डिग्री कहूँ या पाई बाई 3 रेडियन कहूँ, रटा होना चाहिए। मैं 90 डिग्री कहूँ या पाई बाई 2 रेडियन कहूँ, ये सब रटा होना चाहिए। इसके अलावा कोई और एंगल आएगा तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, जैसे मैं 2-4 एंगल करवा भी देता हूँ। जैसे मैंने कह दिया 15, चलो 25 डिग्री है। इस 25 डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। ध्यान देना, 25 डिग्री को रेडियन कैसे बनाएंगे? अच्छा, कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना हो क्या करना? प्यार से पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे तुम प्यार से पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ कट रहा होगा, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा, तो हमारा कितना बनकर आ गया है? 5 पाई बाई 36 रेडियन। तो 25 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? रेडियन में। इस तरह कन्वर्ट कर दिया है। अगर 25 डिग्री कन्वर्ट हुआ, नेक्स्ट मैं एक और भी इसे कन्वर्ट करके जरा बताना। चलो मैं दे देता हूँ ऐसे, 80 डिग्री 5/2 मिनट। 80 डिग्री 5/2 मिनट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। ध्यान देना, 80 डिग्री 5/2 मिनट को रेडियन बनाना कैसे बनाएंगे? ध्यान दो, पहले इस कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना हो तो पूरा एंगल एटलीस्ट डिग्री में तो होना चाहिए। तो मैं पहले पूरे एंगल को किस में बनाता हूँ? डिग्री में बनाऊँ। बताना कैसे बनाएंगे? तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या? 80 डिग्री प्लस 5/2 मिनट। अच्छा, मिनट को डिग्री कैसे बनाएंगे? अभी क्या रिलेशन देखा था? 1 डिग्री में 60 मिनट, तो मिनट डिग्री कैसे बनेगा? इसमें क्या कर दो? 60 का डिवाइड 5 लिखो, या एक काम करो 15 लिख लो, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है ना। 15 4 जा, क्या बन गया? 80 डिग्री प्लस 1/8 मल्टीप्लाई करना, 8 8 जा 64, 641/8 डिग्री आया है। इसको क्या बनाना? रेडियन ना। तो कभी भी एंगल जो कि डिग्री में हो
रेडियन बनाना हो तो किसका मल्टीप्लाई कर देना, पाई बाई 180, ये मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व करना, आंसर हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने कुछ दो चार सवाल करके देखा डिग्री को रेडियन कैसे बनाएंगे। कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना हो तो आज के बाद में रट लो, सोते हुए कोई पूछे कि जरा बताओ डिग्री रेडियन में कैसे बनेगा, तो तुम कह देना पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करो, फिर जरा देखना कि कौन पूछ रहा है कि डिग्री को रेडियन में बनाने के बारे में। ठीक है ना, आगे बढ़े। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू डिग्री। अब मैं कुछ एंगल्स दे रहा हूँ, इन एंगल्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इन एंगल्स को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ध्यान देना। जैसे मैं पहला सवाल दूं, मैंने दे दिया मान लिया 3π/5, हमारे पास में ये एंगल है 3π/5, इस एंगल को क्या बनाना है, डिग्री। कभी भी डिग्री रेडियन को डिग्री बनाना हो ना, अभी रटाया हूँ 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देना। कभी भी रेडियन को डिग्री बनाना हो क्या कर देना, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। देखो ये पाई पाई कटेगा, 5 3 जा 5 6 जा कितना आ गया, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, तो कितना डिग्री आ जाएगा, 108 डिग्री हमारा निकल कर आ गया। मैं दो चार सवाल और प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक इसी तरीके से मैं सेकंड क्वेश्चन दूँ, जैसे मैं कह दूँ मान लिया हमें दिया 7π/4, अच्छा 7π/4 ये रेडियन है ना, रेडियन को डिग्री कैसे बनाते हैं, तुम कहोगे सर दिमाग लगाना तो हमने बंद कर दिया है। रेडियन को अगर डिग्री बनाना हो तो क्या कर देना, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देना। मैंने प्यार से मल्टीप्लाई किया, कट किया, 45 आ गया, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 7 5 जा कितना होगा 35, 7 4 जा 28, 31, तो हमारा कितना डिग्री आ गया, 315 डिग्री निकल कर आ गया। अच्छा लगे हाथ में पूछ लूँ अगला सवाल कि जरा और भी रेडियन को डिग्री बनाओ, हमें आंसर निकालने से मतलब नहीं, रटना हमें क्या है, कभी भी रेडियन को डिग्री बनाना हो क्या कर देना, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देना, हमारा रेडियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हुआ। जैसे मैं कह दूं इसको बनाना जरा, 3π/, पाई भी हटा दो, चलो मैं ऐसे दे दूं, मैं कहूँ 15 लिखा है। अच्छा ये 15 बताना डिग्री है या रेडियन, तो अगर सिंबल डिग्री का नहीं लगा ऊपर पावर में तो ये क्या रेडियन। अब 15 रेडियन को क्या बनाना है, डिग्री बनाना है ना, देखना मैं कैसे बनाऊंगा। 15 कैसे बनाते हैं, पाई/, 15 1 जा 15, π/12 डिग्री है ये। अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो पाई का वैल्यू हमें रफली कितना पता है, 3.14/12, ये डिवाइड कर लेना, हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डिग्री में। ठीक है ना। अच्छा ऐसे ही लगे हाथ में एक सवाल और पूछ लूं, 49 रेडियन, इस 49 रेडियन को हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना। ध्यान देना कैसे करेंगे, कभी भी करना हो क्या करना, π/180 का मल्टी, सॉरी अरे सवाल में थोड़ा चेंज कर लो, 49 नहीं लिख लो, और यहाँ यहाँ गलत कर दिया, एक मिनट पिछले सवाल में देखना, यहाँ पिछले सवाल में ये रेडियन है ना, रेडियन को डिग्री बनाना था, उल्टा मैंने कर दिया है। आंख बंद करके बैठे हो, रेडियन है, अरे आंख बंद करके मत बैठो, रेडियन है, डिग्री बनाना है ना, तो डिग्री बनाना हो तो क्या करना हो, 180 अपॉन पाई, चाहो तो पाई का वैल्यू रख देना, 3.14, 15 इंटू 180, ये सब मल्टीप्लाई करना। तुम लोग कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो, आंसर हमारा डिग्री आ जाएगा। जैसे मैं दे दूं अगला सवाल, 121 रेडियन। अच्छा कभी भी रेडियन को डिग्री बनाना हो तो क्या करना, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना। अब देखो मैं कर रहा हूँ, पाई क्या होता है 22/3.14 लिखो, या मुझे यहाँ ये ऐसा दिखाना 121 तो मन में आया 22/7 लिख दो, 11 2 जा 11 11 जा क्या आ गया, 11 इंटू 90 इंटू 7, छोटा सा मल्टीप्लाई करना, उतना रेडियन इतने डिग्री के इक्वल बनकर आ जाएगा। तो इस तरह हमने दो चीज़ें रटा,
एक तो डिग्री को रेडियन बनाना हो, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना। दूसरा, अगर कभी भी रेडियन को डिग्री बनाना हो तो क्या करना, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देना, आराम से बनकर आ जाता है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और है, बस ऐसे, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। कंपेयर 1 डिग्री एंड 1 रेडियन। अच्छा, 1 सिंपली लिखा हो तो वो क्या है, रेडियन। अब मुझे 1 डिग्री और 1 रेडियन को कंपेयर करना, ये बिल्कुल वो बचपन वाला सवाल है। अच्छा, बचपन में मैं पूछूं 2 किलोग्राम और 500 ग्राम में कौन ग्रेटर, तुम कहोगे सर किलोग्राम और ग्राम तो डायरेक्टली कंपेयर होगा नहीं, या तो किलोग्राम को ग्राम बना लो या ग्राम को किलोग्राम बना लो, यानी पहले यूनिट सेम बनाओ, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू देखना किसका बड़ा किसका छोटा। क्या मैं अभी ऐसा कह सकता हूँ क्या कि 1 डिग्री 1 रेडियन के इक्वल होगा, नहीं। यहाँ तो यूनिट डिग्री है, यहाँ पर यूनिट क्या रेडियन, क्या कंपेयर हो भी पाएगा, तो बिल्कुल नहीं। पहले या तो दोनों को डिग्री बना लो या दोनों को क्या बना लो, रेडियन। चलो मैं डिग्री को रेडियन बनाता हूँ, तो 1 डिग्री है, डिग्री को रेडियन कैसे बनाते हैं, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, पाई का वैल्यू कितना, अब सोचो 3.14 में 180 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो क्या ये एक से बहुत छोटा नहीं आएगा, हाँ। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि 1 डिग्री लेस देन 1 रेडियन, यानी 1 रेडियन अच्छा खासा बड़ा है, 1 डिग्री से कभी भी आपस में इक्वल नहीं है। तो ये डिग्री और रेडियन में आपस में रिलेशन पे सवाल हो गए। आपको जो हमने टर्म डिफाइन किए थे छोटे छोटे, उन पे भी सवाल है, देखते हैं क्या है। हाँ, ध्यान देना क्या क्वेश्चन है। आर एंगल बी ए सी। अच्छा, एंगल देखो बी ए सी, हमेशा मिडिल वाले टर्म में एंगल बनता है, तो एंगल इसी एंगल की बात कर रहा है। एंड एंगल डी ए ई, हाँ ये भी ए पे एंगल बन रहा, क्या ये एंगल सेम है, हाँ बिल्कुल। अरे ऊपर आर्म, ये जो आर्म है इन पे नाम ऊपर नीचे रखने से क्या एंगल चेंज होगा, नहीं। जब तक ये वाला टर्म में ए नहीं चेंज करूंगा, एंगल में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो क्या एंगल बी ए सी बी ए ई दोनों एंगल सेम एंगल है, हाँ तो दोनों बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम एंगल होते हैं। ऐसे में अगला छोटा सा सवाल देखो, एंगल ए बी सी, मुझे बताना ये कैसा एंगल है। अच्छा देखो, ये एंगल 130 डिग्री लिखा है ना, तो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो, 180 डिग्री से स्मॉलर हो, तो ऐसे एंगल को क्या नाम दे रहे थे, ऑब्ट्यूस एंगल कह रहे थे। तो ये हमारा कैसा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल होने वाला है। ऐसे में अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं, देखो क्या है। एन एंगल, ध्यान देना, एन एंगल विथ बोथ साइड ऑन द सेम लाइन इज, क्या कह रहा है, एन एंगल विथ बोथ साइड ऑन द सेम लाइन इज, क्या कह रहा, एक एंगल जो कि लाइन के दोनों साइड बनेगा। अरे एक एंगल लाइन के दोनों साइड कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल तो बनता है, तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा, एन एंगल। देखो एन एंगल विथ बोथ साइड ऑन द सेम लाइन, एक एंगल जो लाइन के दोनों साइड बनेगा, ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं, ध्यान देना क्या है, इफ द, ध्यान दो, इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज 72 डिग्री, क्या कह रहा है, हमने कोई भी एंगल था उस एंगल को मेजर किया और वो एंगल हमारा कितना बनकर आ गया है, 72 डिग्री एंगल हमारा बनकर आ गया है। द बाइसेक्टर फॉर्म टू एंगल ऑफ ईच इज, तो मुझे बताना इनका बाइसेक्टर क्या होगा। अच्छा बताना, अगर पूरा एंगल 72 डिग्री है, बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बीचों बीच से जो लाइन जाएगा, तो 72 का बाइसेक्टर कितना आएगा, 36। बाइसेक्टर लाइन या बाइसेक्टर एंगल क्या होता है, टोटल एंगल का हाफ एंगल कर दो, बाइसेक्टर एंगल आ जाता है। ऐसे एक छोटा सा सवाल और है, ध्यान देना क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंगल बी ए सी, देखो एंगल बी ए सी, इस वाले एंगल की बात करें, एंड एंगल डी ई एफ, डी ई एफ, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, नहीं। एडजेसेंट होने के लिए देखना, एडजेसेंट होने के लिए दो चीजें देखना है, एक तो दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए और दोनों पास पास के होने चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं, ये और ये एंगल वर्टेक्स सेम हो और पास पास के एंगल हो, तो ये कैसे एंगल हो जाएंगे, एडजेसेंट। तो ना तो इनका वर्टेक्स सेम है, ना ये पास पास के एंगल है, तो क्या ये एडजेसेंट एंगल है, नहीं। अब पूछा है बी ए सी, देखना बी ए सी इस एंगल की बात कर रहा है, डी ए ई इस एंगल की, क्या एक ही वर्टेक्स पे बने हुए एंगल है, हाँ। पर क्या दोनों का कॉमन साइड सेम है, एक ही साथ साथ में बने, नहीं। इसके दोनों आर्म ये, इसके दोनों आर्म ये, और एक आर्म क्या होना चाहिए, एक साइड क्या होना चाहिए दोनों में, अरे वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए और कोई एक साइड भी क्या होना चाहिए, सेम।
तब मैं क्या कहूँगा, दोनों एडजेसेंट एंगल है, नहीं तो एडजेसेंट एंगल नहीं है। ऐसे अब पूछा देखो एंगल बी ए सी इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ई डी सी। अब यहाँ देखो आर्म साइड तो कॉमन है, पर क्या इस बार दोनों का वर्टेक्स सेम है क्या, नहीं, वर्टेक्स सेम नहीं है, तभी ये क्या नहीं होंगे, एडजेसेंट नहीं होंगे। एडजेसेंट होने के लिए वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए और एक साइड दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन यानी सेम रहे, तभी एडजेसेंट होंगे, नहीं तो नहीं। तो क्या ये एडजेसेंट है, नहीं। ऐसा अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान देना, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कभी भी दो एंगल का समेशन क्या आ जाए, 90 आ जाए, तो ऐसे एंगल को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लेट ए एंड बी टू पैरेलल लाइन, कह रहा ए और बी मान लो कैसे लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टेड बाई लाइन सी, इसको एक लाइन सी इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 75, एंगल 1 कितना कह रहा है, 75 डिग्री है, तो एंगल 7 मेजर करो। अच्छा बताना, 1 अगर 75 है तो ये आमने सामने के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये 75, ये 75, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। फिर ये 75, तो ये भी कितना 75, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल। तो एंगल 7 भी हमारा कितना बनकर आ गया है, 75 डिग्री निकल कर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ध्यान देना क्या है, लेट ए एंड बी बी टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय लाइन सी, ए और बी दो पैरेलल लाइन है, इनको एक लाइन सी आपस में क्या कर रहा है, इनको एक लाइन सी इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल 2 हैज 35 डिग्री, कह रहा एंगल 2 जो है ये कितना है, 35 है, तो एंगल 7 बताना, ध्यान देना। अच्छा, ये 35 है तो ये भी कितना, आमने सामने के एंगल इक्वल, ये 35 तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल। ये 35 लाइन के एक साइड का ये पूरा एंगल 180, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 180 माइनस 35, आंसर कितना आ गया, एंगल 7 हमारा कितना होगा, 145 डिग्री होगा। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और है, देखते हैं क्या क्वेश्चन, मैं रीड करता हूँ। अ सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, कह रहा एक सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर आर्क का लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर, कह रहा बताओ ये सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, जबकि ये रेडियस मुझे कितना दिया, आर्म साइड का रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, एक रिलेशन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज मैंने बताया नहीं, वैसे लेकिन लिख देता हूँ क्या, एक फार्मूला, एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क लेंथ अपॉन, ये फार्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, अपॉन रेडियस। हाँ, बस एक बात का ध्यान देना है, जब भी ये फार्मूला लगाते हैं ना, तो एंगल का आंसर हमेशा किस में आता है, रेडियन में आएगा, इस बात का ध्यान देना है। अब निकालता हूं मैं एंगल, ध्यान देना, आर्क लेंथ कितना, 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर, हमारा एंगल कितना आ गया, π/6 रेडियन। इसको डिग्री पे बनाना है ना, हमने वैसे रटा π/6 रेडियन कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। इस फार्मूले से कभी भी एंगल निकालोगे किसमें आएगा, रेडियन में। ठीक है, हाँ, इस तरह हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना था, क्योंकि मैंने कहा ना कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल और साइड में आपस में रिलेशन है। अब वो रिलेशन पढ़ूं उससे पहले हमें बेसिक इंट्रोडक्शन किसका पता होना चाहिए था, एंगल का पता होना चाहिए था, तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने एंगल का ले लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मली स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच।